22 के उपचुनाव का, जिसे 24 का टेस्ट बताया जा रहा है। क्योंकि आजमगढ़ में जहां अखिलेश यादव का टेस्ट होना है, वहीं रामपुर में आजम खां का भी टेस्ट होना है। धर्मेंद्र यादव को जिम्मेदारी जिताने की दी गई है। लखनऊ से अखिलेश यादव ने संभाल रखी है जिम्मेदारी। ठीक उसी तरह रामपुर में असीम रजा को जिताने की जिम्मेदारी आजम खां पर है। लेकिन भाजपा की नजर सपा के इन दोनों किलों पर है, क्योंकि कहने को ये दो जिले हैं, लेकिन ये 24 का लिटमस टेस्ट भी है। उम्मीदवारों के नामांकन के बाद रामपुर और आजमगढ़ की जंग तेज हो चुकी है। दरअसल 23 जून को होने वाले उपचुनाव को 24 के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि सपा और भाजपा दोनों ने उपचुनाव को अपनी साख का सवाल बना लिया है। भाजपा की कोशिश है कि सपा के दोनों गढ़ों में सेंध लगाई जाए। वही अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और आजम खान ने रामपुर की कमान अपने हाथ में ले ली है। दरअसल आजमगढ़ सीट को सपा गंवाना नहीं चाहती। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक इस सीट से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में ये सीट सपा और मुलायम परिवार के लिए काफी खास है, जिसके चलते पार्टी ने काफी मंथन और विचार विमर्श के बाद धर्मेंद्र यादव को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है, ताकि पार्टी की जीत के सिलसिले को बरकरार रखा जा सके। क्योंकि सपा और बसपा के उदय के बाद ये सीट सपा और बसपा की झोली में ही झूलती रही है। लेकिन 2009 में भाजपा रमाकांत यादव के जरिए कमल खिलाने में कामयाब रही, जो अब सपा में आ चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी सपा कोई चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि आजमगढ़ में भले ही निरहुआ की टक्कर धर्मेंद्र यादव से हो, लेकिन कमान खुद अखिलेश यादव ने संभाल रखी है। इसके लिए सपा ने आजमगढ़ के सभी विधायकों को मैदान में उतार दिया है। उधर दूसरी तरफ भाजपा ने कई मंत्रियों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है। आजमगढ़ में भले ही समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया हो, लेकिन इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने हाथ में ले रखी है। उन्होंने आजमगढ़ से पार्टी के सभी 10 विधायकों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं बीजेपी की कोशिश है कि कैसे इस चुनाव को जीता जाए और समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की जाए। दरअसल सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन आजमगढ़ की चुनावी जंग को समझने से पहले 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव को समझना होगा। क्योंकि जिस आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव होना है, उसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ सदर और मेहनगर विधानसभा। इन सभी सीटों पर सपा के विधायक हैं। लेकिन वोट की बात करें तो इन 5 सीटों पर सपा को 4,45,000, भाजपा को 3,30,000 और बसपा को 2,24,000 मत मिले थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव को 6,21,000, भाजपा के निरहुआ को 3,61,000 वोट मिले थे। बस हम इतने कहल चाहब अपना आजमगढ़ के लोग से कि भैया बहनी, आप लोग कभी जाति खातिर, कभी धर्म खातिर, अलग अलग विचारधारा खातिर आप लोग बहुत बार वोट कैली। ए बार एगो अच्छा मौका मिलल बा हमनी के। लेकिन ये चुनाव सपा ने बसपा के साथ मिलकर लड़ा था, जिस वजह से तब सपा को यादव मुस्लिम के साथ साथ दलित वोट भी मिला था। पर इस बार बसपा ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारकर मुस्लिम दलित गठजोड़ पर दांव लगाया है। ऐसे में सपा के सामने मुस्लिम और यादव वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रखना और दलितों को जोड़ने की चुनौती है। यही वजह है कि सपा ने पहले दलित उम्मीदवार के रूप में सुशील आनंद को उतारने की तैयारी की थी, लेकिन उनका नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों में होने से पर्चा खारिज होने की आशंका थी। वहीं दूसरा सवाल स्थानीय सपाइयों में सिर फुटअव्वल का भी है। इन सभी से बचने के लिए सैफई परिवार से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारना पड़ा। समाजवादी पार्टी की नीतियां, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और आजमगढ़ और समाजवादी विचारधारा और आजमगढ़ और आदरणीय नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मेरे परिवार के प्रति जो आजमगढ़ के रिश्ते हैं, पूरी रिश्तों की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि आजमगढ़ के लोगों का ये आशीर्वाद मुझे। मतलब धर्मेंद्र यादव सपा की पहली चॉइस नहीं थे, क्योंकि पहले डिम्पल यादव के नाम की चर्चा थी। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से निरहुआ ने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अब सवाल पड़ा है कि क्या धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ की अग्नि परीक्षा पास कर पाएंगे या फिर भाजपा वोट बैंक का समीकरण साधकर सपा के गढ़ में सेंध लगा देगी, जैसे 2018 के उपचुनाव के दौरान सपा ने गोरखपुर और फूलपुर में लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।